क्या आपको पता है कि एक ऐसा फल है जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होते हुए भी शायद ही कभी हमारे ध्यान में आ पाता है। हम बात कर रहे हैं पाम फ्रूट की, जिससे बनने वाला पाम ऑयल हमारे घर के किचन से लेकर बाथरूम तक लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। चाहे अब वो आपका खाना पकाने का तेल हो, चॉकलेट हो, शैम्पू हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, हर चीज में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता ही है। अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाले इन प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग पर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पाम ऑयल का जिक्र जरूर मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पाम ऑयल फैक्ट्रीज में बनते कैसे हैं? कैसे एक साधारण से दिखने वाला फल हमारे किचन और बाथरूम तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट्स में भी तब्दील होता है? तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। फैक्ट्री में इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और ये रॉ मटेरियल हमें मिलता है पाम ट्री से। असल में ये पेड़ काफी लंबे होते हैं और इन पर पाम फ्रूट गुच्छे के रूप में लगते हैं। इन फलों के गुच्छों का वजन 10 से 20 किलो तक का हो सकता है। इनकी ऊंचाई अधिक होने की वजह से इन पेड़ों से फलों को अलग करने के लिए लंबी स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। फलों को तोड़कर जमीन पर गिराया जाता है और फिर इन्हें ट्रकों में भर देते हैं। इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फलों को ट्रकों में भरने के बाद इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर इनका असली सफर शुरू होता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन पाम फ्रूट्स को सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं। कन्वेयर बेल्ट इन्हें स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे ले जाता है। यहाँ पर इनको 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टीम के जरिए स्टरलाइज करता है। आपको बता दें कि स्टरलाइजेशन का मकसद फलों को जर्म फ्री करना और उनको नरम बनाना होता है, ताकि बाद में उनसे ऑयल को निकालना आसान हो सके। इसके बाद इन फलों को उबाला जाता है और डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया से इनको गुजारते हैं, जिससे कि इनके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। उबालने के बाद ये फल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहाँ से उनका असली तेल निकालने का काम अब शुरू हो जाता है। एक्सट्रैक्टिंग प्लांट में फलों को पहले मसलने का काम किया जाता है। फलों को मसलने के बाद इन्हें प्रेस मशीन में डाल देते हैं। ये मशीन पाम के फलों से फाइबर को अलग करती है और फिर उनसे तेल निकालती है। जो तेल निकाला जाता है उसे रिसेप्शन टैंक में जमा कर लेते हैं, जहां पर कि ये तेल डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में बदल जाता है। इस तेल को फिर कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे सॉलिड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। अब बारी आती है इस सॉलिड फॉर्म के तेल को प्योरीफाई करने की। प्योरिफिकेशन मशीन में इस सॉलिड तेल को डालकर इसे लिक्विड में बदल देते हैं और फिर इसको प्योर किया जाता है। प्योर होने के बाद इस तेल की टेस्टिंग करी जाती है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये इस्तेमाल के लिए सही भी है या फिर नहीं। टेस्टिंग के बाद इस तेल को बॉटल्स और कंटेनर्स में भर देते हैं और फिर इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचने के लिए इसको एकदम तैयार कर देते हैं। वहीं प्रोसेसिंग के दौरान जो वेस्ट बचता है उसे बेकार नहीं समझा जाता। इस वेस्ट को स्लज टैंक में भेज दिया जाता है, जहां से ये वेस्ट एक उपयोगी खाद में बदल जाती है। आपको बता दें, ये वेस्ट मशरूम की खेती के लिए एक बेहतरीन खाद का काम करता है। यानी कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन में कुछ भी बेकार नहीं जाता, बल्कि सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही है। आपको बता दें, पाम ऑयल हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी हम में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये तेल न केवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, बल्कि ये बेहद ही सस्ता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसका उपयोग काफी बढ़ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। इन दोनों देशों की इकोनॉमी में पाम ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। भारत भी इस लिस्ट में कहीं पीछे नहीं है। भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल तेलों में लगभग 2/3 हिस्सा पाम ऑयल का ही होता है। तो कैसी लगी आपको ये फैक्ट्री मेकिंग वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए।